लोग सिर्फ और सिर्फ एक बोन मिल का इस्तेमाल करके बेटरॉक को तोड़ सकते हैं, या फिर क्या पैरेट को कुकीज खिलाने से कोई एडवांसमेंट मिलता है? और बताओ कैसे है? तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई मिथ बस्टर्स। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला नंबर की मिथ है भाई बंडल। क्या माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर बंडल एक बारी फिर से चेंज हो चुका है? अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट 24W35A के अंदर, तो अपने को बंडल के स्टोरेज सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। देखो पहले क्या होता था, पहले बंडल के अंदर जो भी लास्ट 8 आइटम हम लोगों ने डाला है वो हम लोग देख सकते थे, लेकिन लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। मतलब अभी हम लोग बंडल के अंदर लास्ट 8 आइटम नहीं बल्कि 12 आइटम जो भी हम लोगों ने डाला है वो देख सकते हैं। निकल लेते अपना दूसरे नंबर की मिथ के ऊपर, जो कि है भाई ट्रेडर लामा। क्या माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर ट्रेडर लामा थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुका है? अगर ट्रेडर लामा के आसपास कोई भी ज़ॉम्बी या फिर उसका कोई वेरिएंट जैसे कि हस्क या फिर ड्राउंड आता है, तो फिर अपना ट्रेडर लामा बिना कुछ देखे भाई उसके ऊपर अंधाधुन हमला करता है। हालांकि इधर ज़ॉम्बी ने लामा को कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी लामा ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर रहा है। यही पे खत्म नहीं होता है, ट्रेडर लामा भाई पिलेजर्स के ऊपर भी हमला करता है और तो और वेंडिकेटर एंड इवोकर के ऊपर भी हमला करता है। अभी तुम लोग कहोगे ये सब मॉब के साथ ट्रेडर लामा का क्या ही दुश्मनी है? क्यों ट्रेडर लामा ये सब मॉब के ऊपर ऐसे हमला करता है? देखो बेसिकली ट्रेडर लामा का ये सब मॉब के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। बेसिकली ये सारा का सारा मॉब भाई ट्रेडर को देखते ही उसके ऊपर हमला करता है। इसीलिए ट्रेडर लामा बस अपने ओनर को मतलब ट्रेडर को बचाने की कोशिश करता है। अपना तीसरे नंबर की मिथ है भाई ओवरकिल एडवांसमेंट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ओवरकिल एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी मॉब के ऊपर 9 हर्ट का डैमेज देना पड़ता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट में। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर पैरेट को सिर्फ और सिर्फ एक कुकीज खिला के हम लोग ओवरकिल एडवांसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं? देखो बेसिकली ये ग्लिच है जो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन 1.21 में काम कर रहा है। नॉर्मली अगर हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर पैरेट को कुकीज खिलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग अपने मेन हैंड में मेस को पकड़ लेते एंड ऑफ हैंड से पैरेट को कुकीज खिलाते तो फिर बवाल देखने को मिलेगा। खरे खरे ओवरकिल एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ जी भैया ये वाला मिथ भी पूरी तरीके से कंफर्म है। अपना चौथे नंबर की मिथ है भाई एनविल। क्या माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर हम लोग एनविल को पिस्टन की मदद से हिला सकते हैं? देखो नॉर्मली अगर हम लोग पिस्टन की मदद से एनविल को हिलाने की कोशिश करते तो फिर वो तो भाई इम्पॉसिबल है। माइनक्राफ्ट के अंदर एनविल जब तक एक ब्लॉक की तरह बिहेव करता है तब तक पिस्टन उसको नहीं हिला सकता है। लेकिन मजे की बात यह है अगर हम लोग एनविल को किसी भी ऊंचाई से गिरा देते तो फिर एनविल एक ब्लॉक नहीं रहता है, फॉलिंग एनविल एक एंटिटी बन जाता है और पिस्टन एक एंटिटी को तो हिला ही सकता है। इसीलिए अगर हम लोग सही से टाइमिंग करेंगे तो फिर पिस्टन एनविल को अपने जगह से हिला सकता है। कमाल है भाई, बिल्कुल कमाल है। ये वाला मिथ भी पूरी तरीके से कंफर्म है। जावा एडिशन के अंदर पिस्टन एनविल को हिला सकता है। देखो ऐसे खतरनाक मिथ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो यार। 75 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है हम लोग, इसको कंप्लीट करवाओ यार। अपना 5वें नंबर के मिथ आ रहा है भाई सीधे बेडरॉक एडिशन से। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग लावा कोल्ड ड्रोन को किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल करके वाटर कोल्ड ड्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी तुम लोग कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। देखो बेडरॉक एडिशन है, इधर कुछ भी होता है भाई। देखो बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर लावा कोल्ड ड्रोन के बिल्कुल ही ऊपर पानी है एंड देन हम लोग किसी भी ब्लॉक के मदद से लावा कोल्ड ड्रोन के ऊपर राइट क्लिक करते तो फिर कोल्ड ड्रोन के अंदर का लावा भाई पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये कैसे होता है किसी को नहीं पता भाई। खैर अपना 6 नंबर की मिथ है भाई स्पॉनर। क्या माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर स्पॉनर का जो साउंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है? देखो माइनक्राफ्ट के 1.21 के अंदर अगर हम लोग स्पॉनर को प्ले क्या माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर स्पॉनर का जो साउंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। देखो माइनक्राफ्ट के 1.21 के अंदर अगर हम लोग स्पॉनर को प्लेस करते या फिर तोड़ते तो फिर कुछ ऐसा साउंड सुनने को मिलता है, लेकिन माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर स्पॉनर का साउंड कुछ ऐसा है। हाँ जी भैया बिल्कुल ये वाला मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। जल्द माइनक्राफ्ट के अंदर स्पॉनर का साउंड चेंज होने वाला है। खैर निकल लेते अपना 7वें नंबर की मिथ के ऊपर। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर पिगलिन को गोल्ड चाहिए होता है। अगर हम लोग गोल्ड पहन के पिगलिन के सामने जाते तो पिगलिन हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। लेकिन अपना मिथ दरअसल ये है अगर हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर गोल्ड का आर्मर ट्रिम किया हुआ किसी भी आर्मर को पहन के पिगलिन के सामने जाते तो पिगलिन हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। एंड ये लीजिए भैया ये वाला मिथ पूरी तरीके से बस्टेड है।
पिगलिन को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड चाहिए, गोल्ड का डुप्लीकेट नहीं चलेगा। अपना 8वें नंबर की मिथ है भाई कोल्ड ड्रोन। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम लोग लावा कोल्ड ड्रोन के ऊपर एरो मारते तो फिर एरो में आग लग जाता है। अभी तुम लोग कहोगे ऐसा ही तो होना चाहिए, कोल्ड ड्रोन के अंदर लावा है तो एरो के अंदर आग लगना तो बनता है भाई। लेकिन अपना मिथ दरअसल ये है, कोल्ड ड्रोन के अंदर एक ऐसा स्पॉट भी होता है जिधर अगर हम लोग एरो से हमला करते तो फिर एरो में आग नहीं लगता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कोल्ड ड्रोन का जो बॉर्डर होता है ना ये वाला, इसके ऊपर अगर हम लोग एरो मारते तो फिर एरो में आग नहीं लगता है। लेट्स गो ट्राई करते। बिल्कुल ऐसा ही होता है यार। ये किस तरीके का लॉजिक है, मतलब बॉर्डर के नीचे मारेंगे तो एरो में आग लग जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बॉर्डर के ऊपर मारेंगे तो आग नहीं लगेगा। ये तो अजीब सा ही सीन है भाई। यार अपना 9वें नंबर की मिथ है भाई क्रिटिकल डैमेज। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम लोग जंप करके किसी भी मॉब के ऊपर हमला करते तो फिर उस मॉब को क्रिटिकल डैमेज मिलता है। लेकिन अपना मिथ दरअसल ये है, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग बो से भी क्रिटिकल डैमेज दे सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक बो को पूरी तरीके से चार्ज होने में टोटल 1 सेकंड लगता है। माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग एक बो को पूरी तरीके से चार्ज करके देन किसी भी मॉब के ऊपर हमला करते तो फिर वो वाला बो भाई कुल मिला के 3 हर्ट का ही डैमेज दे सकता है। ये तो क्या नॉर्मल अटैक, लेकिन बो से हम लोग क्रिटिकल अटैक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली बो को अगर हम लोग 1 सेकंड से ज्यादा टाइम तक चार्ज करते तो फिर उस बो से जो एरो निकलता है वो भाई क्रिटिकल डैमेज देता है। मतलब वो वाला एरो भाई 3 हर्ट से लेके टोटल 5.5 हर्ट तक डैमेज दे सकता है। अभी तुम लोग कहोगे हम कैसे मान ले, देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक पिग के पास टोटल 5 हर्ट का हेल्थ होता है, इसीलिए अगर हम लोग एक बो को पूरी तरीके से चार्ज करके किसी भी पिग के ऊपर हमला करते तो फिर वो वाला पिग भाई एक शॉट में नहीं मरता है। ऑब्वियसली यार 3 हर्ट का डैमेज देके एक 5 हर्ट वाले बंदे को कैसे मार सकते हम लोग। लेकिन अगर हम लोग क्रिटिकल डैमेज का इस्तेमाल कर दे तो फिर बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि पिग भाई एक ही शॉट में मर सकता है। तो हाँ जी भैया ये पूरी तरीके से कंफर्म है, हम लोग बो के मदद से क्रिटिकल डैमेज दे सकते हैं। निकल लेते अपना 10वें नंबर की मिथ के ऊपर जो कि है भाई एक्सपीरियंस पॉइंट। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट का कोई लिमिट होता है? ऐसा कहा जाता है ये जो नंबर है ये बेसिकली एक्सपीरियंस पॉइंट का लिमिट होता है। अगर माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे पास कुछ इतना एक्सपीरियंस पॉइंट होता है तो फिर हम लोग आगे और एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं ले सकते और दौर हमारा एक्सपीरियंस पॉइंट वाला बार भी गायब हो जाता है। लेट्स गो ट्राई मारते हैं भाई। अगर हम लोग ये वाला कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास इतना एक्सपीरियंस पॉइंट हो जाएगा। एंड ले भैया अपना जो एक्सपीरियंस पॉइंट वाला बार था वो ही गायब हो चुका है। अभी ये लिमिट है या फिर नहीं वो पता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्सपी बार ही गायब हो चुका है भैंस की आंख। यार 11वें नंबर की मिथ है भाई बोन मिल। क्या माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर हम लोग बोन मिल के मदद से किसी भी ब्लॉक को तोड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग माइनक्राफ्ट का सबसे मजबूत ब्लॉक बेडरॉक। बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग ग्रास ब्लॉक के ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो टॉल ग्रास आता है वो भाई कोई भी ब्लॉक को तोड़ सकता है। अगर हम लोग नेदर के अंदर सबसे ऊपर जाके बेडरॉक के बिल्कुल नीचे ग्रास ब्लॉक को प्लेस कर देते एंड देन बोन मिल का इस्तेमाल करते तो फिर जो टॉल ग्रास आता है वो भाई बेडरॉक को भी तोड़ देता है। यार कुछ भी कहो ये माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे आसान तरीका है बेडरॉक तोड़ने का। बात आओ यार बेडरॉक का कोई इज्जत ही नहीं है। एक टॉल ग्रास जो कि हाथ से टूट जाता है वो भाई बेडरॉक को तोड़ रहा है। सही है भाई। खैर निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला मिथ के ऊपर। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग दीवार के आर पार एरो को मार सकते। वंस अगेन ये भी एक ग्लिच है जो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन 1.21 के अंदर बड़े आराम से काम कर रहा है। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग एंडरमैन के ऊपर एरो से हमला करते तो फिर एरो भाई एंडरमैन के आर पार निकल जाता है। यही वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर हम लोग एंडरमैन को दीवार के बिल्कुल पास में खड़ा कर देते एंड देन एंडरमैन के ऊपर एरो से हमला करते तो फिर एरो भैया सिर्फ और सिर्फ एंडरमैन को नहीं दीवार को भेद के भी निकल जाता है। बहुत ही गजब ग्लिच है भाई। यार निकले तो अपना लास्ट वाला मिथ के ऊपर जो कि है भाई पाउडर स्नो। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग पाउडर स्नो का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर जो आग लगता है उसको बुझाते तो फिर पाउडर स्नो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो नॉर्मली अगर हम लोग पाउडर स्नो के मदद से फायर को बुझाते तो फिर कुछ भी नहीं होता है भाई, सिंपली पाउडर स्नो गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग पाउडर स्नो को कोल्ड ड्रोन के अंदर डाल देते एंड देन उसका इस्तेमाल करके आग को बुझाते तो फिर पाउडर स्नो भाई वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात करते हो यार, ये तो सही था भाई। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है अगर हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर शिल्ड के ऊपर बैनर का इस्तेमाल करते तो फिर शिल्ड का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।